everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are in good health. Today we are going to start chapter 8, that is Little Plants of class 5, subject EVS, book Our Environment by Frank Publications. In this we will study about structure of a seed and हाउ डज़ अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, कि सीड कैसे प्लांट्स में ग्रो होता है यानी बढ़ता है. डू ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, क्या सब फ्रूट्स के पास सीड्स होते हैं. हाउ डू वी ग्रो प्लांट्स विदाउट सीड्स, अगर जिन प्लांट्स में जिन फ्रूट्स में सीड्स नहीं हैं वो कैसे ग्रो करते हैं. हाउ डू द सीड्स ऑफ प्लांट्स गेट डिस्पर्स्ड इन डिस्टेंट एरियाज़, जो सीड्स हैं वो कैसे अलग अलग एरियाज़ में डिस्पर्स होते हैं. विच प्लांट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कौन से प्लांट्स हमारी कंट्री यानी इंडिया में दूसरी कंट्रीज से इंट्रोड्यूस हुए यानी आए हैं. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओपन योर बुक्स, रीड इट विद मी. बनीत लव्स टू ईट राजमा. He asked his mother to cook rajma for him. His mother had already soaked rajma for cooking. Baneet took a few soaked seeds and asked his mother, "Are these seeds of the plant?" "Yes," said his mother. आपको समझ आ गया होगा कि बनीत को राजमा बहुत अच्छे लगते थे. उसने अपनी मम्मा को कहा कि राजमा बनाओ. उसकी मम्मा ने ऑलरेडी ही राजमा को भिगो रखा था. सॉक मीन्स भिगोना. और बनीत ने एक जो सॉक्ड सीड था वो उठाए और अपनी मम्मा से पूछने लगा कि क्या ये सीड से प्लांट बन सकते हैं. तो उसकी मम्मा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा, हाँ सीड से ही तो प्लांट बनते हैं. वुड दे ग्रो इनटू प्लांट इफ़ आई सो देम, ही आस्क्ड हिज मदर. अगर मैं इन्हें उगा दूंगा तो क्या इसमें से प्लांट्स ग्रो करेंगे. तो उसने अपनी मम्मा से पूछा. उसकी मम्मा ने जवाब दिया, येस ऑफ कोर्स. देयर इज़ अ बेबी प्लांट स्लीपिंग इनसाइड एवरी सीड. हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जो अंदर ही स्लीप कर रहा होता है. तो बनीत्स मदर रिमूव द सीड कोट ऑफ अ सॉफ्ट सीड एंड ओपनड इट. बनीत की मम्मा ने वो सीड कोट खोल के दिखाया. उसके ऊपर से जो कोट लगी हुई थी ना उसे खोल दिया, रिमूव कर दिया और वो खुल गया. वाओ, सेड बनीत, लुक हाउ टाइनी दिस लिटिल प्लांट इज़. आप ये फिगर देख सकते हैं, ये फिगर में साफ दिखाई दे रहा है. देखो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो बिल्कुल बीच में टाइनी शूट्स हैं विद लीव्स. ये टाइनी रूट है, ये दो कॉटिलिडन्स हैं और ये सीड कोट है और इसके बिल्कुल बीचों बीच एम्ब्रियो है. तो किसका क्या फंक्शन है ये हम इस पैराग्राफ से जानेंगे. His mother told him that seed coat was the protective outer covering of the seed. सीड की बिल्कुल जो उसकी रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है, उसे सीड कोट कहते हैं. लिटिल प्लांट जो उसके अंदर सो रहा है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. कॉटिलिडन उसके लिए फूड कैरी करता है, एम्ब्रियो के लिए जब तक वो प्लांट नहीं बनता. अब छोटे बेबी को भी तो भूख लगती है कि नहीं लगती, वो छोटा बेबी है, एम्ब्रियो जो है उसके अंदर, और कॉटिलिडन उसके लिए खाना कैरी करते हैं. एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं जिसको टाइनी शूट विद वेरी स्मॉल लीव्स और टाइनी रूट के नाम से जाना जाता है. अब हम पढ़ेंगे आगे. बनीत प्लेस द सॉफ्ट सीड्स ऑन वेट कॉटन कैप्ट ऑन अ प्लेट. एक प्लेट में कॉटन पड़ी थी, उसने उस भिगोए हुए सीड्स को बीच में रख दिया. नेक्स्ट डे द सीड्स स्प्राउटेड. और फिर उसने क्या देखा नेक्स्ट. स्प्राउट समझते हो ना आप, अंकुरित होना. आपने देखा है कभी, आप अपनी मम्मा को बोलना कि सबसे इजी जो होती है वो चने या फिर जो ग्रीन दाल होती है ना, मूंग दाल बोलते हैं जिसे, वो उसके स्प्राउट्स बनाने बहुत इजी होते हैं. तो मम्मा को बोलना हमारे लिए स्प्राउट, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो. न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छे हैं. फर्स्ट रूट्स अपीयर्ड एंड देन विद इन 2-3 days शूट अपीयर्ड. एक दिन में तो रूट्स आने लग जाएंगी और 2-3 बाद शूट भी आने लग जाएंगी. इट ग्रू अपवर्ड विद द कॉटिलेटन्स. जो शूट हैं वो ऊपर जाएंगी और जो रूट है वो नीचे की तरफ. विद इन अ वीक द एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ न्यू सीड. कुछ ही हफ्तों में एम्ब्रियो एक नया प्लांट बन जाएगा. अब हम एक्टिविटी 1 देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे. टेक अ फ्यू ग्राम सीड्स. कुछ चने के सीड्स लो, उनको ओवरनाइट भिगो दो.
हैव द सीड्स स्वॉलन, जब हम देखते हैं सुबह तो वो सीड जो ग्राम्स के सीड्स है ना वो फूले हुए होते हैं, जिस साइज़ के वो भिगोते हैं उससे थोड़े डबल हो जाते हैं वो। कैन यू सी द होल थ्रू विच वाटर हैज़ गॉन इनसाइड, बिल्कुल हल्का सा होल होता है, क्या तुम उसे देख पाओगे? तुम देखना, अपनी मम्मा से बोलना जब आप भिगोगी रात को और फिर सुबह दोनों बार ऑब्जर्व करना। टेक आउट अ सीड एंड रिमूव इट्स ब्राउन सीड कोड, और उसी तरह एक सीड लो, उसके ऊपर वाली कवरिंग को उतार दो। स्लोली ओपन द 2 cotyledons विदाउट पुलिंग दैम अपार्ट, व्हाट डू यू सी इनसाइड, ड्रॉ इट ऑन द योर नोटबुक। ये बिल्कुल सेम जो फिगर बनी हुई है ऐसा आपको दिखाई देगा और आप इसको नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर एक्टिविटी। अगर आगे है जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ जर्मिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। जब सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो उसे जर्मिनेशन कहा जाता है। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वाटर, एयर, सनलाइट, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। वाटर हेल्प्स टू सॉफ्टन द सीड्स कोड and change food stored in cotyledons in a soluble form to be used by the baby plant। वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो ये सीड्स को सॉफ्ट कर देता है, दूसरा ये जो खाना कॉटिलेडन कैरी करते हैं उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो जो बेबी प्लांट है वो उसको ईजिली अवेल कर सके। द ग्रोइंग बेबी प्लांट इज़ कॉल्ड सीडलिंग, और जो छोटा सा प्लांट बढ़ रहा है उसे हम सीडलिंग कहेंगे। ये आप जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड्स देख सकते हैं फिगर में। सबसे पहले ये फिगर है जिसके नीचे रूट्स हैं, ये स्टेम और ये कॉटिलेडन, ये सीड कोट है। फिर ये ग्रो करता 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 ये इस तरीके से पूरा प्लांट बन जाएगा जिसके नीचे रूट्स, देन स्टेम, देन कॉटिलेडन्स एंड देन लीव्स। ये जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड्स हैं। अब हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। टेक अ ग्लास और अ प्लास्टिक बॉटल। एक ग्लास ले लो, देखो इन्होंने ग्लास लिया हुआ है साइड में फिगर में। अगर बॉटल लेते हो तो उसको अपर साइड से काट दोगे। रोल अ न्यूज़पेपर सो दैट इट जस्ट फिट्स इनटू द ग्लास। इस तरीके से न्यूज़पेपर को रोल करना है कि वो ग्लास में फिट हो जाए। इंसर्ट सीड्स इन बिटवीन ग्लास एंड पेपर। देखो ये पेपर है और ये ग्लास है, उसके बीच में हमने सीड्स को इंसर्ट करना है। कोई स्ट्रेट पोजीशन में, इनकी पोजीशंस के हिसाब से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अलग अलग पोजीशंस में सीड्स को ग्रो करने के लिए रखते हैं तो क्या शूट अगर ऊपर हो रही है तो शूट क्या नीचे चली जाएंगी या रूट ऊपर चली जाएंगी, क्या ऐसा होगा? ये हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। हमने एक स्ट्रेट रख दिया, एक इन्वर्टेड रख दिया, एक फ्लैट रख दिया, फिर उसमें कुछ पानी डाल दिया और इतना पानी डाला कि पूरा गिलास भर ना जाए। फिर हम सीड्स को ऑब्जर्व करेंगे 1 हफ्ते के बाद और देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए बेटा। डिड द रूट्स ग्रो अपवर्ड एंड शूट डाउनवर्ड इन द इन्वर्टेड सीड्स। क्या जो टेढ़े मेढ़े सीड्स पड़े थे क्या उनकी रूट्स ऊपर चली जाएंगी, शूट नीचे? नो, इट नेवर बी हैपन। रूट ऑलवेज ग्रो इनवर्ड्स यानी डाउनवर्ड एंड शूट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड्स। When a seed germinates, its position in the soil has no effect on the movement of the roots and the shoot। उसकी रूट और शूट पर कोई, उसकी मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। Howsoever you sow the seeds, in every case the roots move towards the soil and water and the shoot moves towards light। Seeds are formed in the fruits of plants। seeds जो हैं हमेशा प्लांट्स में होते हैं, ये हमने देखा है। एवरी सीड हैज़ एन एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इफ़ इट गेट्स राइट प्लेस, राइट टेम्परेचर, एयर एंड वाटर। एम्ब्रियो सीड को अगर हर सीड को अगर प्रॉपर जगह, टेम्परेचर, हवा, पानी मिले तो वो एक नए प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट हैव सीड्स इन द रूट। तो हमने यहाँ से क्या बात पहचानी कि हर प्लांट के पास सीड्स, कुछ जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्रूट्स हैं उनमें सीड्स नहीं होते। दे आर ग्रोन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स। तो जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ सीड से नहीं उगते, ये रूट, स्टेम और लीव्स से उगते हैं। इन प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे फर्न और मॉसेस जैसे प्लांट्स हैं वो स्पोर्स से उगते हैं। फाउंड इन देयर लीव्स, उनके पत्तों में वो स्पोर्स होते हैं और वहाँ से वो ग्रो करते हैं। अब ये पिक्चर देखो बेटा, अलग अलग तरह के फ्रूट्स की है। टमाटो, अब आपको लगेगा टमाटो और ब्रिंजल तो
क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स हैं? नो। कैप्सिकम भी आप सोचोगे, चिली भी आप सोचोगे, लेकिन नहीं, ये तीनों क्या है, ये वेजिटेबल्स नहीं हैं, ये भी फ्रूट्स हैं। क्योंकि जिन प्लांट्स में सीड्स होता है हम उनको फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। जैसे अब हम क्या कहेंगे, टमाटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, चिली, गवावा, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन, ये सब के सब क्या हैं, फ्रूट्स हैं। डू ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम? अभी हमने ऊपर जाना, ये अब आपका क्वेश्चन है आपके लिए भी, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या सब फ्रूट्स के पास सीड्स होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो उस एक फ्रूट का नाम बताओ जिसके पास सीड नहीं है। कल तक ये फाइंड आउट करके रखना। आई विल आस्क, हु विल टेल मी, लेट्स सी। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच द फ्रूट्स डू नॉट हैव एनी सीड्स। ले लो, तुम्हारे लिए तो आंसर नीचे ही आ गया, तुम्हें तो फाइंड आउट करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते, जैसे कि ग्रेप्स, सम वेराइटीज़ ऑफ ऑरेंजेस, पपाया। ग्रेप्स के पास भी नहीं होते, बनाना पे भी नहीं होते वैसे तो, और ऑरेंजेस और पपाया वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी उनकी ऐसी होती है अलग तरह की, उसमें सीड्स नहीं होते। वी गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो उस केस में हम प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, जिससे प्लांट बनता है। पोटैटोज आर स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट, यानी पोटैटो कहाँ से उगते हैं, उसकी स्टेम से। ईच पोटैटो इज कट इंटू 3 to 4 पार्ट्स एंड सोन इन अ सोइल, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। हर पोटैटो के 3-4 पार्ट कर दिए जाते हैं और उसको सोइल में सो कर दिया जाता है, और वो एक नए प्लांट में, यानी कि स्टेम से नया प्लांट बन जाता है। जिंजर और टर्मरिक का भी बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हम पोटैटो को ग्रो करते हैं। उसके बाद मिंट प्लांट के स्टेम जो हैं वो सोइल के ऊपर क्रीप करते हैं। इट्स रूट्स कम आउट एट एवरी बड, वो बड से बाहर निकलते हैं। कौन? मिंट प्लांट। उसकी जो रूट्स हैं वो कम आउट एट एवरी, उसकी हर बड पे रूट्स आ रही होती हैं। तो दीज रूट्स आर सोन इनटू अ न्यू प्लांट। तो इस रूट से कितना नया प्लांट बन सकता है। कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द रूट ऑफ द मदर प्लांट। कैरेट और रेडिश भी रूट से ही ग्रो करते हैं। इन ब्रायोफाइलम, द नेक्स्ट पेज करो बेटा, न्यू प्लांट्स कम फ्रॉम इट्स लीव्स। तो ये आपको याद करना है कि पोटैटो से कहाँ से उगता है, स्टेम से। कैरेट, रेडिश रूट से। ब्रायोफाइलम लीव से। ये पिक्चर आप देख सकते हो, पोटैटो ट्यूबर, स्टेम, मिंट रूट से, और ब्रायोफाइलम लीव से। तो दीज आर द अदर पार्ट्स देन द सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स थ्रू पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन सीड्स। तो ये जो एक्टिविटी 3 है ये इसी पे बेस्ड है। तो ये आप अपने नेबरिंग पार्क में जाकर गार्डनर से भी पूछ सकते हो, अदरवाइज़ बुक में ऑलरेडी गिवन है कि कौन से वो प्लांट्स हैं जो सीड्स के अलावा दूसरे पार्ट से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ द प्लांट लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ द प्लांट पोटैटो, तो वो किस पार्ट से उगता है, स्टेम। यहाँ पर लिखेंगे मिंट, वो किस पार्ट से उगती है, रूट। यहाँ लिखेंगे ब्रायोफाइलम, वो किस पार्ट से उगती हैं, लीव्स। उसी तरह कैरेट, रेडिश दोनों रूट से उगती हैं। तो ये अलग अलग तरह के आपने नेम ऑफ द प्लांट और उसके पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच इट इज़ ग्रोन, ये टेबल आपने बनाना है, बुक में ही बना लेना, बेशक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।